तो हेलो नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी की है कि सभी लोगों को पैन को आधार से लिंक करना अति आवश्यक है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको जो है पैन को इनएक्टिव कर दिया जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप पैन को आधार से लिंक कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास ना लैपटॉप होगा ना कोई सिस्टम होगा। तो क्या ऐसे में क्या फ़ोन से घर बैठे पैन में आधार को लिंक किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आप घर बैठे अपने फ़ोन के माध्यम से किस प्रकार से अपना पैन में आधार लिंक कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले आपको चल जाना है अपने गूगल ब्राउज़र पे और यहाँ पर आपको टाइप करना है पैन आधार लिंक। जैसे ही आप पैन आधार लिंक पर क्लिक कीजिएगा, आपके सामने कुछ लिंक्स खोलेंगे जिसमें आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये जो सेकेंड वाला वेबसाइट है इस पर क्लिक कर देना है। चलिए, यहाँ पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अपने फ़ोन को डेस्कटॉप मोड में सेलेक्ट कर लीजिए। मेरा ऑलरेडी सेलेक्ट था, मैं इसे फिर से कर देता हूँ। चलिए, यहाँ पर देखिए आपको कई सारे ऑप्शंस दिखेंगे जिसमें आपको वी वेरीफाई रिटर्न, वेरीफाई पैन स्टेटस, नो टैक्स पेमेंट स्टेटस, लिंक आधार। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर लिंक आधार पर क्लिक कर देना है। यदि आपको पता नहीं होगा कि मेरा पैन आधार से लिंक है या नहीं है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखिए आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा लिंक आधार आधार नंबर डालने के बाद आप जैसे ही व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पर बता देगा कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं है। तो चलिए मैं आपको करके बता देता हूँ। यहाँ पर अपना पैन नंबर डाल दीजिएगा। अपना पैन नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको आधार फिल कर देना है। आधार डालने के बाद आपको यहाँ पर देखिए व्यू लिंक आधार स्टेटस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपने के सामने आपको बता देगा कि आपका पैन लिंक है या नहीं है। देखिए यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि पैन नॉट लिंक्ड विद आधार, प्लीज़ क्लिक ऑन लिंक आधार लिंक इनटू द लिंक योर आधार विद पैन। ठीक है, तो यहाँ कुल मिला के बात यह है कि हम लोगों का जो पैन है वो आधार से लिंक नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको लिंक आधार पर क्लिक करना होगा। तो चलिए यहाँ पर आपको मैं अब लिंक करके बताता हूँ कि आपको लिंक कहाँ से करना है। तो लिंक करने के लिए आपको क्या करना होगा, लिंक आधार पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लिंक आधार पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा जिसमें आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड डालना है। ठीक है, यहाँ पर कुछ नोट्स में लिखा हुआ है कि किन लोगों को जो है अपना आधार जो है पैन से लिंक करना आवश्यक है या नहीं है। जैसे अगर NRI है तो उनको भी ज़रूरत नहीं है, अगर आप इंडियन सिटीजन नहीं है तो उनको भी ज़रूरत नहीं है। जिनका जो एज है ये 80 साल से ऊपर हो चुका है, ठीक है, उसको भी करने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग असम, मेघालय, जम्मू कश्मीर इस तरह के स्टेट से अगर बिलोंग करते होंगे तो उन लोगों को भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर आप इस क्राइटेरिया को अगर फॉलो करते होंगे तो आपको इसमें जो है पैन में आधार लिंक करना ज़रूरी नहीं है। तो चलिए हम लोग क्या करना है, पैन कार्ड नंबर डाल देना है यहाँ पे। तो चलिए हम लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डाल देना है। पैन कार्ड नंबर डालने के बाद आपको आधार नंबर डाल लेना है। पैन आधार डालने के बाद आपको यहाँ पर वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। वैलिडेट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा जिसमें आपको लिखा हुआ है कंटिन्यू टू पे थ्रू ई-पैक्स टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको पैन नंबर पुनः डाल देना है। इसे डालने के बाद आपको फिर से कंफर्म करना है इसे पैन कार्ड नंबर को डाल करके। हमने पैन कार्ड को कंफर्म कर लिया है, उसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल लेना है। ध्यान रहे कि आपका मोबाइल नंबर वही रहेगा जो आपके आधार से लिंक है। ठीक है, तो आपका आधार में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पर आपको फिल कर देना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके मोबाइल पर जो है एक OTP जाएगा। तो आपको क्या करना है कि इसमें OTP फिल कर देना है। OTP फिल करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए आपको कुछ जो है आपका पैन कार्ड से रिलेटेड कुछ डिटेल्स मिलेंगे, जैसे कि आपके यहाँ पर पैन कार्ड दिया हुआ रहेगा, आपका नाम दिया हुआ रहेगा जो कि हाइड किया हुआ रहेगा। यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का जो है ऑप्शंस खुलेंगे। इसमें देखिए आपको सबसे पहला वाला ऑप्शन इनकम टैक्स वाला जो है उसमें आपको नीचे प्रोसीड होगा, उसमें आपको क्लिक कर देना है।
ठीक है। यहाँ पर देखिए न्यू पेमेंट का आपको इंटरफेस दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर आपको सेलेक्ट करना है, जिसमें आपका जो अभी असेसमेंट ईयर जो होगा वो 25-26 होगा। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग 2024 में कर रहे हैं, तो हमारा असेसमेंट ईयर जो होता है वो 1 साल आगे चलता है, तो हम लोग यहाँ पर 25-26 सेलेक्ट करेंगे। ये जो हमारा होता है 24-25, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग को सेलेक्ट करेंगे क्या, 25-26, ठीक है, सेलेक्ट कर दिए। अब यहाँ पर देखिए टाइप ऑफ पेमेंट है, तो यहाँ पर आपको टाइप ऑफ पेमेंट में आपको अदर रिसिप्ट 500 वाला जो है इसमें आपको कलेक्ट करना है, सेलेक्ट करना है, ठीक है। नीचे देखिए यहाँ पर सब टाइप ऑफ पेमेंट जो है वो कौन से पेमेंट थे, किस लिए आप कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर फ़ी फॉर डिले इन लिंकिंग पैन विद आधार, ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू क्लिक कीजिएगा तो आपको जो है टोटल जो है फ़ी कितना लगने वाला है, किस किस चीज़ का फ़ी है, कौन कौन से चार्जेस हैं, ठीक है, इंटरेस्ट कितना है, पेनल्टी कितना है, वो सारा जो है कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको दिख जाएगा, जो कि 1000 है यहाँ पर, ठीक है। आपको फिर यहाँ पर क्या करना है, कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आप पेमेंट गेटवे पर चले जाइएगा। आप कौन सा पेमेंट मोड करना सेलेक्ट करना चाहते हैं, आप जिस भी पेमेंट मोड से आप करना चाहते हैं उसमें आपको सेलेक्ट कर देना है। तो मैं करना चाहता हूँ अभी UPI के थ्रू, ठीक है। अपना जो भी बैंक है उसको सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है अब आपको पे नाउ का यहाँ पर देखिए ऑप्शंस दिखेगा, आपको पे नाउ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको जो कंडीशंस है उसको एग्री करते हुए सबमिट टू बैंक कर देना है। चलिए हमारा पेमेंट जो है वो पे हो चुका है, और ये जो हमारा है कंफर्म हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारा डिटेल्स भी है जो भी हम लोग फिल किए हैं, ये पे हमारा पेमेंट डिटेल है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है पूरी तरह से आप ये पूरा प्रोसीजर था, आप इसके थ्रू आप किस तरह से कर सकते हैं मैं आपको पूरा बता दिया, ठीक है। अब आपको जो है यहाँ पर चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं। चलिए मैं तो बैक चल जाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये था पूरा प्रोसीजर जिसमें आपको ये पता चला कि आप पेन को किस तरह से आधार लिंक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है कुछ दिनों के तत्पश्चात आप यहाँ पर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका आधार लिंक हुआ या नहीं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।